सोनिया गांधी राहुल गांधी को ईडी का समन मिलने का विरोध अब कल किया जाएगा। कल छत्तीसगढ़ कांग्रेस ईडी दफ्तर का घेराव करने वाली है। बता दें कि केंद्र पर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने का आरोप कांग्रेस लगा रही है। साथ ही कल ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी होनी है, जिसके चलते कई नेता राहुल गांधी के साथ ईडी के दफ्तर पहुंचेंगे। सीएम भूपेश बघेल भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, राहुल गांधी के साथ ईडी दफ्तर जाएंगे। कांग्रेस के विरोध पर इधर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी का साफ यही सवाल है कि अगर कांग्रेस नेता सही है तो डर किस बात का है? जांच के लिए बुलाया जा रहा है तो उसमें विरोध प्रदर्शन की क्या जरूरत है? ये विरोध है विपक्ष की आवाज उठाने के लिए। ये विरोध है पब्लिक को बताने के लिए कि यहाँ पर फॉल्स केसेस के बेसिस में पूरे विपक्ष को भयभीत करने की कोशिश की जाती है। और प्रजातंत्र में मान चलिए कम से कम कांग्रेस एक पार्टी है जो भयभीत नहीं होने वाली है। हमारी लीडरशिप कभी इन बातों से नहीं डरेगी और हम पब्लिक के सामने इन बातों को ले जाके हम सत्ता पक्ष को एक्सपोज करेंगे कि कैसे झूठे केसेस बना के ईडी का दुरुपयोग हो रहा है और हमारी लीडरशिप को नोटिस भेज के उनको अपमान करने की कोशिश हो रही है। नेशनल हेराल्ड को राशि दी गई थी। कांग्रेस पार्टी नेशनल हेराल्ड के बारे में जानते हैं, नेहरू जी ने स्थापित किया। सरदार पटेल, पंत जी, आचार्य जी, इन सब लोगों ने इसकी स्थापना की। आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ यह अखबार जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती थी, उस अखबार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो कांग्रेस पार्टी ने उसे पैसा दिया। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसी कौन सी बात होगी और इसमें ईडी का क्या काम? लेकिन ज़बरदस्ती राहुल जी को, सोनिया जी को परेशान करने के लिए इस प्रकार से हथकंडे अपना रही है। केंद्र सरकार के कई स्वतंत्र एजेंसी हैं। एजेंसियां अपने काम करती रहती है। एजेंसियों के काम करने के ऊपर में सवाल दागने की जरूरत नहीं है, न कार्यालय घेराव करने की जरूरत है। ये केवल आरोप लगाना कि केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। यदि आप ठीक हैं, अच्छे हैं, तो मुझे लगता है कि डरने की आवश्यकता नहीं है। और डरने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब दाल में काला होगा मन, जब बात कुछ कमी रहेगी तो घबराहट आती है। और इतनी घबराहट की आवश्यकता क्यों कि जब कुछ भी हो तो केवल आरोप लगा देना? मैं समझता हूं यह न्याय संगत नहीं है। न घेराव करने की आवश्यकता है, न आरोप लगाने की आवश्यकता है, बल्कि अपने आप को मजबूत करने की आवश्यकता है कि कोई भी जांच एजेंसी आए, जांच करे। घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम ठीक है तो सारा कुछ ठीक। तो इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, हमने देखा जब से राहुल गांधी, सोनिया गांधी को समन जारी हुआ है तब से कांग्रेस के कई नेता भड़के हुए हैं और ऐसे में लगातार ये बात कही जा रही है कि पक्षपात हो रहा है। खुद विवेक तन्खा कह रहे हैं कि इस तरह से केंद्र सरकार पक्षपात कर रही है, जिसका विरोध कल कांग्रेस जताएगी। लगता है गौरव से संपर्क नहीं हो पाया, एक बार फिर कोशिश करेंगे। तो बता दें, कल ईडी दफ्तर का घेराव छत्तीसगढ़ में कांग्रेस करती नजर आएगी, तो वहीं कई दिग्गज नेता कांग्रेस के कल राहुल गांधी के साथ ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। बता दें कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी को ईडी ने समन जारी किया था, जिसके बाद कई कांग्रेसी नेता बयान दे चुके हैं और उनका कहना है कि लगातार केंद्र पर वे संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप तो लगा रहे हैं, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता होता तो शायद इस तरह से कार्रवाई नहीं होती। विपक्ष को भयभीत करने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। तो कांग्रेस के विरोध पर बीजेपी भी पलटवार करती नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि जब कांग्रेस नेता सही हैं तो डर किस बात का है? चलिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता गौरव का हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, जब से सोनिया गांधी, राहुल गांधी को समन जारी हुआ है, कई नेताओं के बयान सामने आ चुके हैं। खुद सांसद विवेक तन्खा कह रहे हैं कि पक्षपात हो रहा है, केंद्र सरकार विपक्ष को भयभीत करने की कोशिश कर रही है।
जी बिल्कुल, देखिए आज यदि बात की जाए ये पूरे समन को लेकर, जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का समन जारी हुआ है, उसके बाद से ही प्रदेश के साथ साथ देश में जो है राजनीतिक काफ़ी चरम पर है। कांग्रेस का आरोप है कि जो केंद्र सरकार है वो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, उसके माध्यम से जो है वो विपक्ष को किसी न किसी तरीके से घेरने का प्रयास कर रही है। आज विवेक तनखा ने एक बड़ी बात कही कि यदि कोई कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दल के नेता हैं, वो यदि बीजेपी में चल दे तो उनके ऊपर जो कार्रवाई चल रही है उसे ईडी खत्म कर देगी। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी एक बड़ी बात कही कि ये जो पूरी लड़ाई है वो जीत की है। इसके पहले पूर्वजों ने जो है अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी थी और अब हम जो है वो बीजेपी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो समन का मामला है उसे लेकर जो राजनीतिक मतभेद है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। कल मुख्यमंत्री जो है राहुल गांधी के साथ ईडी ऑफिस जाएंगे। जब राहुल गांधी वहां पर ईडी के सामने पेश होंगे उस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके साथ रहेंगे। साथ ही साथ पूरे छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस इसका विरोध करेगी। यहाँ भी जो कांग्रेस के नेता हैं वो ईडी ऑफिस जाएंगे और ईडी ऑफिस में जाने के बाद जो है वो वहां पर अपना इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। और बीजेपी ठीक इससे उल्टा अपना बयान दे रही है और कह रही है कि यदि कांग्रेस गलत नहीं है तो इससे डरने का क्या मतलब, उन्हें इसका सामना करना चाहिए। सामना करते हुए जो पूरी बातें हैं उसे क्लियर करना चाहिए। तो ये जो है दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो काफी तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और कल कांग्रेस जो है रायपुर में एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, जिसका अगुवाई जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है मोहन मरकाम और बाकी जो नेता हैं वो करने जाएंगे। जी बिल्कुल, देखना होगा गौरव की कल किस तरह की तस्वीर सामने आती है, क्योंकि कांग्रेस तैयार है विरोध जताने के लिए और कल खुद सीएम भूपेश बघेल भी राहुल गांधी के साथ ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। देखना होगा कि आगे और क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए।